हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 2020 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट 16 है, 16 है। करंट अफेयर का ये 16वां पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन। ध्यान देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मीन्स यूएनओ ने खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुरोध पर वर्ष 2020 को फलों और सब्जियों के लिए फलों व सब्जियों है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नामित किया है। फिर से एक बार देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुरोध पर वर्ष 2020 को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नामित किया है या घोषित किया है। विश्व संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों मालदीव और श्रीलंका, ध्यान रखेंगे कि मालदीव व श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों मालदीव व श्रीलंका को सन 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही, क्योंकि प्रावधान था कि 2023 तक हम चेचक और खसरा को मुक्त करेंगे, लेकिन विश्व संगठन ने मालदीव और श्रीलंका को 2023 तक के उन्मूलन के लक्ष्य से पहले ही चेचक तथा खसरा से मुक्त कर दिया है, मुक्त घोषित किया है। तो WHO के द्वारा, विश्व संगठन के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों मालदीव और श्रीलंका को 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरा से मुक्त घोषित किया है। एक बात और ध्यान देने की है कि WHO से USA अमेरिका ने अलग होने की घोषणा कर दी है। ये 2020 में अमेरिका ने विश्व संगठन से अलग होने की घोषणा की है। ये विश्व संगठन ने, आप जानते होंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। फिर ध्यान देंगे कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों मालदीव और श्रीलंका को 2023 से, जो उन्मूलन वर्ष है, 2023 से पहले ही चेचक और खसरा से मुक्त घोषित किया है और WHO से अमेरिका ने
अलग होने की घोषणा की है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की दो सभी जयंती के अवसर पर WHO ने 2020 को ईयर ऑफ द नर्स व मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब देखेंगे निकारागुआ, ये मध्य अमेरिकी देश है। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये फ्रांस और भारत द्वारा बनाया गया संगठन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 27वां देश बना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करके इस संगठन का 27वां देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट, तिब्लिसी, ये जॉर्जिया, तिब्लिसी ये जॉर्जिया में है, जिसे यूनेस्को ने ये विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है। विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है। त्बिलिसी जो जॉर्जिया में है, त्बिलिसी को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है। ये 2021 से, ध्यान रखेंगे कि 2021 से ये विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में त्बिलिसी को यूनेस्को ने घोषित किया है। नेक्स्ट, हनोई, आप सभी जानते होंगे कि ये वियतनाम की राजधानी हनोई है, जहां पर 36 एशियान सम्मेलन हुआ था। 36वां एशियान सम्मेलन का आयोजन हुआ 2020 में। ये 36वां एशियान सम्मेलन, एशियान का फुल फॉर्म आप लोग सभी जानते होंगे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है और यहीं पर ये 36वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वियतनाम की राजधानी हनोई में। सिंगापुर, आप जानते हैं कि भारत को वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में, ये वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में भारत में FDI, ये भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश था सिंगापुर। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश सिंगापुर रहा। ये थोड़ा सा ये चक्रवाती तूफानों की बात करते हैं। हरिकेन अन्ना और अमादा दोनों ये चक्रवाती तूफान है जो वर्ष 2020 में आए थे। हरिकेन अन्ना अमेरिका के टेक्सास प्रांत में कहर बरपाया था, तो अमादा अल सल्वाडोर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमादा अल सल्वाडोर में कहर बरपाया था। अब थोड़ा देखेंगे कुछ व्यक्ति विशेष हैं, जैसे सिद्धार्थ वरदराजन। ये सिद्धार्थ वरदराजन मीडिया में मानव
अधिकारों, मीडिया में मानव अधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता हेतु इस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2000 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर देखेंगे कि सिद्धार्थ वरदराजन एक भारतीय पत्रकार हैं और इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वो कौन सा पुरस्कार है? तो पुरस्कार है ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ड्यूस फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नहीं क्यों मिला है? तो आप जानते हैं कि ये मानव अधिकारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए इन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उसका नाम है, ये 2020 का ड्यूस फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ची लुपो। ध्यान रखेंगे, ची लुपो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ची का अर्थ होता है शहद और लुपो का अर्थ होता है शिकारी, अर्थात मधुमक्खियों के छत्ते से शहद एकत्रित करने की इसमें वर्णन किया गया है। ये ची लुपो जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वह अरुणाचल के एक डायरेक्टर हैं, अरुणाचल के फिल्म निर्माता हैं, वो है, उनका नाम है केजंग डी थोगडोक। केजंग डी थोगडोक। उनकी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर देखेंगे कि अरुणाचल के फिल्म निर्माता केलन डी थोगडोक की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लुपो के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सुभाष शेखर, ये भारतीय संगीतकार, सुभाष शेखर भारतीय संगीतकार जिन्हें 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है, जिन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। सुभाष शेखर भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022, ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की बैठक लंदन में हुई थी और लंदन में ही ये लंदन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन बैठक में निशानेबाजी व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत को सौंपा गया था। लंदन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की बैठक लंदन में हुई और 2022 में निशानेबाजी व तीरंदाजी का जो
चैंपियनशिप है उस चैंपियनशिप का आयोजन या मेजबानी भारत को सौंपी गई थी। तो 2020 में ये बैठक हुई है और ये 2022 में जो निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में 2022 में होगा। तो हम एक बात कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के लंदन बैठक में 2022 के निशानेबाजी व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा। ध्यान रखेंगे कि हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हरियाणा को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम, ये चौथे खेलो यूथ इंडिया गेम की मेजबानी सौंपी है। ध्यान रखेंगे कि चौथा खेलो यूथ इंडिया गेम की मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई है। यह खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सौंपा है। नेक्स्ट, क्लाउडेड तेंदुआ। ये क्लाउडेड तेंदुआ क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि क्लाउडेड तेंदुआ 2022 में मेघालय में जो 39वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा, ये 39वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन मेघालय में होगा। ये 2022 में उसी का शुभंकर है। राष्ट्रीय खेलों का, सारी राष्ट्रमंडल लिखती है, राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मेघालय को सौंपी गई है और इसी का शुभंकर का नाम है क्लाउडेड तेंदुआ। फिर से एक बार देखेंगे कि क्लाउडेड तेंदुआ क्या है। तो वर्ष 2022 में मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है, जिसका नाम है क्लाउडेड तेंदुआ। नेक्स्ट, सौरव गांगुली। आप जानते हैं कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और सौरव गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन्हें जेएसडब्ल्यू उसका नाम जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ये शॉर्टकट है, ध्यान रखेंगे। फिर हम इसको डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप धन्यवाद।